ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दिए थे। हम आज बताने वाले थे तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का विनाश कैसे होता है। नहीं तो तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों का विनाश कैसा होता है, यही बताना आपको। जैसे हमने बताया आपको कि जब कुछ गैस के बादल बने, जो पहले गैस के बादल क्या थे, आज दिनांक हो गई है 2। तारों की उत्पत्ति से बता देते। हाँ, तारों की उत्पत्ति तो बता देते, निहारिका कड़ों हाँ ठीक। तारों की उत्पत्ति, तारों का विकास, तारों की समाप्ति। ठीक, जैसे आपने देखा कि तो पहले बताया था क्या था कि जो गैस विरल फॉर्म में थी, गैस कैसी होती है, विरल फॉर्म में थी, द्रव अवस्था में थी, विरल फॉर्म में थी। फिर गैस क्या हुआ, थोड़ा संघनित हुई। क्या हुई, संघनित हुई थोड़ा। जब ये संघनित हुई, इसी गैस को फॉर्म को हमने क्या कहा था, निहारिका। क्या कहा इसको, निहारिका। ठीक है। अब ये और संघनित हो गई, और संघनित हुआ तो इसमें क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, ऊर्जा। तारों के पास 2 चीजें होना अनिवार्य है, तभी हम उनको तारे कहेंगे। तारों के पास 2 चीजें होना अनिवार्य है। तो प्रकाश, तारा के पास 2 चीजें होना अनिवार्य है, एक ऊष्मा और दूसरा प्रकाश। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश है वह तारा है। ठीक, तारा के पास 2 चीजें कौन कौन सी होना अनिवार्य है, ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश। तारे के पास 2 चीजें होना अनिवार्य है, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक, अब जैसे संघनित हुआ तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न हुई तो एक आग का गोला बन गया। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हुई तो आग का गोला बन गया। जब आग का गोला हो गया तो उसमें प्रकाश हो। भाई हमने क्या देखा कि सूर्य क्या है, तारा है ना। सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य एक तारा है ना। सूर्य एक तारा है, तारे में ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीजें हैं। मगर हम जो देखते हैं आकाश में बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो नीले नीले रंग के दिखाई देते हो, क्या है वो भी क्या है, तारा ही तो है। जो नीले नीले आपको दिखाई देते हैं आसमान में, क्या है वह भी तारे हैं। मगर सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, सूर्य बड़ा सा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, वो हमारे सबसे नजदीकी तारा है। सूर्य लाल दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, उसका प्रकाश हमारे तक आता है। क्यों, क्योंकि वह सबसे नजदीकी तारा, इसीलिए उसको जो है पृथ्वी का जीवनदान कहते हैं। देखो तारे के पास अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा होता है, मगर ग्रहों के पास नहीं होता है। इतना याद रखिए, तारे के पास तो होता है अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, पर ग्रहों के पास नहीं होता। वो बस तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, करते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ तक कि ऊष्मा जो है और ऊर्जा में 2 चीजें हैं। अब वो जो तारे में कुछ ना कुछ गैस होगी तब तो जल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ गैस होगी, जो इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो किस फॉर्म में होंगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, जल रहा होगा ना। जैसे सिलेंडर के अंदर जो होता है, जो आपका ब्यूटेन प्रोपेन भरा होता है, वो किस फॉर्म में होता है, द्रव में होता है ना। तो इस तारे के अंदर भी कुछ चीजें होंगी जो किस फॉर्म में होंगी, बताओ। हाँ, देखो 3 चीजें होती है। एक क्या होता है, ठोस। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, हाँ गैस भी होता है। ठीक, गैस भी होने अंदर प्लाज्मा भी होता है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। हाँ वही होता है। देखो ठोस तो आपको पता होगा, लकड़ी होगा, लोहा हो गया। द्रव भी आपको पता है, पानी हो गया। पानी हो गया, ब्लड नहीं। तरल क्या होता है, तरल उसी को कहते हैं द्रव, द्रव तरल पदार्थ। ठीक है, मगर इतना समझ लीजिएगा कि आपका पानी तो तरल है, मगर ब्लड तरल नहीं है। ब्लड मतलब रक्त, रक्त तरल नहीं। देखो ठोस हो गया, द्रव हो गया, प्लाज्मा हो गया, गैस हो गया। आप 3 चीजें जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा क्या होता है कि ठोस और द्रव के बीच की कड़ी होता है। ठोस और द्रव के बीच की कड़ी, जैसे आप समझ लो कि डामर देखे होंगे, डामर जिससे रोड बनती है, आप जानते ना, चारकोल बोलते, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपने डामर देखा,
और जब तक ठोस रहता है, सूखा रहता है, तब तक क्या होता है? ठोस होता है ना। आज उसको गर्म कर दिया जाता है तो ठोस नहीं बचता, मगर द्रव भी नहीं होता है। ना तो ठोस बचता है ना द्रव, क्योंकि डामर अगर तो गर्म होगा तो उसमें कोई चीज डालो तो अंदर चली जाएगी। पारा से कौन से पारा तरल धातु है, ठीक, पारा तरल धातु। तो जो होता है डामर, उसको जब आप देखोगे गर्म करोगे तो हल्का सा वो पिघल जाएगा, मगर ठोस नहीं बचेगा, ठोस नहीं बचेगा और द्रव भी नहीं होगा, बीच की कड़ी है। ठीक है, वो बीच की कड़ी आ जाएगा। अब जैसे आप लोग सब लोग बालों में शैम्पू लगाते होंगे, वह ठोस है नहीं है ना, द्रव है नहीं है, रवि नहीं ठोस है। हाँ वह प्लाज्मा, वह प्लाज्मा है। जो द्रव और ठोस के बीच की कड़ी उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा। मतलब वह ठोस भी नहीं है और द्रव भी नहीं है, तो किस स्थिति में होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कोई चीज डालो तो क्या हो जाएगा? वो अंदर चली जाएगी ना, प्लाज्मा से अंदर चली जाएगी, मगर वो बहेगा नहीं, बहेगा नहीं। और उसमें कुछ हवा का झोंका या पानी का झोंका लगे तो हिल जाएगा, हिल जाएगा मगर बहेगा नहीं। ये होता ना, ये अगर तो बहुत सारा शैम्पू निकाल के रख दो और उसमें अगर पानी वगैरह कुछ लगाओ तो हिल जाएगा वो, जब तक वो घुलेगा नहीं तब तक बहेगा नहीं। तो जो प्लाज्मा आप लोगों को समझ में आ गया, रक्त भी हमारा किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। रक्त भी किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। तो जो सूर्य यानी तारा, अब क्योंकि इसको तारा ही मानते हैं, सूर्य हमारे सबसे नजदीकी तारा, तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे ना। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे ना। सूर्य सबसे नजदीकी तारा। अब देख लेते हैं कि इसमें जो गैस होगी वह गैस कौन सी होगी? जो इसमें गैस होगी वह गैस, जो इसके अंदर पदार्थ है प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। हमने बता दिया ना, जो इसके अंदर पदार्थ है किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा हमने बता दिया ना ठोस होता है ना द्रव होता है, ठोस और द्रव के बीच की कड़ी को प्लाज्मा कहा जाता है, ठोस और द्रव के बीच की कड़ी को प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसमें जो पदार्थ है किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। अब जो इसमें मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो ऊर्जा का मुख्य कारण इससे कुछ ना कुछ तो होगा, और जो सूर्य में ऊर्जा तो कुछ ना कुछ मुख्य कारण होगा। तो इसका मुख्य कारण है H का He में संलयन, H का He में संलयन, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, He का He में संलयन। पूछता है कि मतलब ऊर्जा किस रूप में है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, हीलियम का हाइड्रोजन में संलयन, और सारे ऑप्शन बना देंगे, ठीक, कई सारे ऑप्शन बना देंगे। हम पढ़ा आपको यहां से रहे, वो ऑप्शन चाहे जहां से बनाए, आप लोग आसानी से सवाल कर ले जाओगे। तो इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, ठीक। अब He लिख दिए, H और He, इससे आपको रटने में आसानी है, ठीक। अब हिंदी में शुद्ध लिख देंगे, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, H का He में संलयन। देखो पहले H आता है, रटाने का भी प्रयास करें, पहले क्या आता है? उसके साथ में हम दो अक्षर हो जाएंगे तो H E हो जाएगा, पहले H आएगा फिर He हो जाएगा, समझ करो यहाँ पे H है फिर He हो जाएगा। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, He का हीलियम, ठीक। दो चीजें यहाँ से आपको पता भी होगी, जब साइंस पढ़ाएंगे तो वहां पे आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य में। अच्छा सूर्य मान चलो इसको हम तारा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे नजदीकी तारों में से सबसे नजदीकी तारा है। सबसे नजदीकी तारा, फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बहुत समय लग जाता है, नहीं लगता है? कितना समय लगता होगा? 8 मिनट 12 8 मिनट 20 सेकंड, 512 सेकंड, 500 सेकंड,
केवल 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, अब इतना नजदीक है कि उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में भी इतना समय लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड तो उतना लग जाता है। तो सूर्य हमारे सबसे क्या है, नजदीकी तारे हैं। आकाश में भी बहुत सारे तारे हैं जो नीले दिखाई देते, तो सब क्या है, तारे हैं, और उनका प्रकाश हमारे यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो इसलिए वो लगता है कि वो तारे नहीं, कुछ टिमटिमाते हुए कुछ वस्तु हैं, और वास्तव में वो तारे ऐसे हैं कुछ कि सूर्य से भी कई गुना बड़े, सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। उनका सिर्फ टिमटिमाना एक आकार सा है, वो पृथ्वी तक उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य के अंदर प्रकाश है, उष्मा है। अब कभी ना कभी जो है तारा है, सपोज करो सूर्य भी है, तो कभी ना कहीं इसमें तो ऊर्जा समाप्त होगी ना भाई। आग का गोला है तो उसमें कभी ना कभी तो ऊर्जा समाप्त होगी। जब ऊर्जा समाप्त होगी तो इसका कुछ ना कुछ रूप भी बदलेगा। अगर यहां से कुछ ऊर्जा समाप्त होती है तो कुछ ना कुछ इसका रूप भी बदलेगा। जब किसी तारे की ऊर्जा समाप्त होती है तो उसका रूप बदलेगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी तारे की ऊष्मा कम पड़ती है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा उसकी कम पड़ जाएगी। ध्यान से देखना, आकार बढ़ेगा, बढ़ेगा उष्मा कम, और ऊष्मा कम होगी, कम होगी। आकार बढ़ेगा, ऊष्मा कम होगी। जब ऊष्मा कम होगी तो इसका कुछ ना कुछ एक नया नाम भी दे देंगे, कुछ ना कुछ क्या दे देंगे, नया नाम। इसका नाम क्या रहेगा, लाल दानव। अब समझ जाओगे लाल दानव किसको कहते हैं। कभी कभार अंग्रेजी में भी पूछ देंगे तो रेड ज्वाइंट, अंग्रेजी में कह देंगे तो रेड ज्वाइंट। अब अगर जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाल दानव क्या है या रेड ज्वाइंट क्या है, तो बता देंगे, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। लाल दानव या रेड ज्वाइंट पूछा जाएगा तो आराम से बता दो कि जो तारे हैं, जब तारे की ऊष्मा और प्रकाश उनका कम होता है, ऊष्मा कम पड़ेगी, प्रकाश नहीं कम पड़ जाएगा, तो उसका रूप बदलेगा, रूप बदलेगा तो उसका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो अपने लाल रंग में आ जाएगा, लाल रंग में आ जाएगा। जब प्रकाश कम होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तारे का लाल हो जाता है। तारे का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो क्या कहलाएगा, लाल दानव। लाल दानव या इसको कह देंगे रेड ज्वाइंट, लाल दानव या रेड ज्वाइंट। यहां तक तो विशेष टर्म नहीं लग रहा है ना, यहां तक विशेष टर्म नहीं लग रहा। ठीक, अब लाल दानव रेड ज्वाइंट। अब ये भी है यहाँ पे, तो इसका भी प्रकाश कम पड़ेगा ना भाई, प्रकाश इसका तो हमेशा प्रकाश नहीं रह सकता, तो इसका लाल दानव का भी प्रकाश कम पड़ेगा, तो एक कड़ी इधर निकल जाएगी आपकी, एक कड़ी इधर निकल जाएगी। तो इसका प्रकाश अभी तो है, अभी तो इसमें प्रकाश है इसलिए लाल दिखाई दे रहा है। जब और आगे जाएगा तो इसका प्रकाश कम पड़ जाएगा ना, इसका प्रकाश जाएगा कम, तो इसको कह देंगे श्वेत वाहन। क्या कह देंगे, ये सर तीसरी कड़ी में श्वेत वाहन बनता है। हाँ, ये तीसरी कड़ी में जाएगा, पहली दूसरी तीसरी कड़ी में। ठीक है, श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ, दोनों चीजें बता रहे हैं, श्वेत वामन या व्हाइट हो सकता है। श्वेत वामन ना दिया, व्हाइट ड्वार्फ ही दिया, श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, तो श्वेत वामन का दिया, व्हाइट ड्वार्फ है। अब इसमें जब यहां मान चलो 90% इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, तो यहां 95% समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी ना, तो बचेगी कितने परसेंट, 5%। अब अक्सर हम देखते होंगे रात में जब लेटते हैं तो कुछ तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते ना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो यही तारे होते हैं, वो यही तारे होते हैं, उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है, तो जलते बुझते बैटरी कम कर, हाँ, बैटरी कम ज्यादा हो जाती है उनकी, तो यही हो जाते हैं आपके श्वेत वाले,
श्वेत वामन है, यहाँ पे तो लाल दाना था, श्वेत वामन है, उसके अंदर कुछ अंश बचा होगा उष्मा का, कुछ अंश बचा होगा हल्का सा, तो इसका मतलब उसमें जीव रहा होगा, हल्का कहते हैं बहुत हल्का जीव रहा, बहुत हल्का जीव, तो उसमें बहुत हल्का जीव, तो उसको कहते हैं जीवाश्म तारा। क्या कहते हैं? तो इसको भी कहते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा, श्वेत वामन, वास तारा, जीवाश्म तारा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत हल्का प्रकाश है, अभी इसके अंदर जीव है, इसलिए इसको कह देंगे जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा में बहुत हल्का जीव बचा, मान लो 5%, ठीक, 5% इसके अंदर जान बची, बाकी जान चली गई तो टिमटिमाता से नहीं। लंप होती जब तेल कम पड़ता है तो उसमें तेज होता है, धीम होता है, तेज होता है, धीम होता है। सेम स्थिति वही कि तारे में जब प्रकाश नहीं रहेगा तो कभी बार तेज हो जाएगा, कभी कभार धीमे हो जाएगा, जो टिमटिमाते तारे होते हैं वही होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं? जीवाश्म तारा, श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं ना। अब जब इसके अंदर बिल्कुल प्रकाश नहीं बचेगा, बिल्कुल प्रकाश नहीं बचेगा, ठीक, अभी तक तो यहाँ पे था, अब इसके अंदर बिल्कुल प्रकाश नहीं बचेगा। जब बिल्कुल प्रकाश नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा ब्लैक वामन। क्या हो जाएगा? ब्लैक वामन, काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। जब इसके अंदर बिल्कुल बचेगा कुछ नहीं तो एक काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा। यहां तक तो ऊर्जा थी 5% थी, तो टिमटिमा रहा था थारा हल्का सा, जब ऊर्जा बचा नहीं तो फिर एक काला पड़ गया बिल्कुल, उसके अंदर कोई प्रकाश रह ही नहीं गया, तो इसको कह देंगे ब्लैक वामन या काला ड्वार्फ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सब दिखाई नहीं देते हम, ये तारे नहीं दिखाई देते, कहां दिखाई देंगे? काले हो जाएंगे। काला कोई रंग नहीं होता है, समझो, याद करो, काला कोई रंग नहीं होता है, सभी रंगों के उपस्थित को ही काला रंग कहते हैं, ठीक, कोई रंग नहीं होगा हाँ तब काला रंग, तो काला कोई रंग नहीं होता, सभी रंगों के उपस्थित का द्योतक काला होता है। कोई रंग नहीं होगा तो वहां पे काला हो जाएगा, काला कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल जब समाप्त हो जाएगा तो मरणासन अवस्था में चला जाएगा, इसकी अंत्येष्टि हो जाएगी यहाँ पे। अब कुछ तारे अलग से आ जाएंगे, यहाँ पे इसके दो भाग हो जाएंगे। जब ये विस्फोट कराएगा यहाँ पे, ठीक, लाल दानों में जब होगा तो इसका विस्फोट होगा, एक तो आपके श्वेत वामन बन जाएंगे, एक और विस्फोट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको बन जाएगा सुपरनोवा, सुपरनोवा, इसको सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा भी एग्जाम में होता है, सुपरनोवा कैसे तारे, तो इसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। अच्छा, जब इसमें ब्लास्ट हुआ, आपका लाल दाना जब था उसमें जब ब्लास्ट हुआ तो एक तारा इधर चला गया, जिसको जीवाश्म तारा कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं, एक तारा इधर चला है सुपरनोवा, तो तारा वो एक ही रहा। अब ये जीवाश्म तारा कब बनेगा और सुपरनोवा कब बनेगा, इसके बीच में भी कॉन्सेप्ट है। सुपरनोवा कब बनेगा जा करके और जीवाश्म तारा कब बनेगा जा करके, यहां से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे गैसों का बादल था, वो आपका जो है विरल बहुत ज्यादा था, जब वो संघनित हो गया गैसों का बादल तो उनको क्या कह दिया आपका? निहारिका। अंग्रेजी में भी आ जाएगा तो इसको कह दोगे नेबुला, ठीक, नेबुला कह दोगे, ठीक है, नेबुला कह दोगे इसको। इसको तारों की नर्सरी कहा जाता है, पूछ लीजिए तारों की नर्सरी किसको कहा जाता है, तो नेबुला। तारों की नर्सरी मतलब नर्सरी का काम क्या होता है? पौधे उगाना, और इस नर्सरी का क्या है? तारे बनाना। तो निहारिका को कह देते हैं तारों की नर्सरी। निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कह देते हैं। नेबुला और निहारिका एक ही चीज है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही करता है भूगोल में, सेम चीजें एक ही चीज होती है, हमको एक चीज पता होती है, एक चीज नहीं पता होती, कंफ्यूजन वहीं पे आ जाता है, ठीक। तो आपका निहारिका और नेबुला एक ही चीज। कभी कभार अंग्रेजी का शब्द उठा देंगे, कभी कभार हिंदी का शब्द उठा देंगे। अंग्रेजी के शब्द में आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी वाले शब्द की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और हिंदी में इसे नेबुला लिखते हैं, तो इतना आपको रखना है, स्पेलिंग नहीं रखना है, बस अंग्रेजी शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब जब लाल दानों में विस्फोटन होगा, ठीक, यहाँ पे विस्फोटन होगा, लाल दानों में विस्फोटन होगा, तो
तो कुछ तारे तो श्वेतवापन बनेंगे जा करके, नमस्ते, कुछ तारे तो श्वेतवापन बनेंगे जा करके, कुछ तारे सुपरनोवा बनेंगे जा करके। तो सुपरनोवा कौन से बनेंगे और श्वेतवापन कौन से बनेंगे? वो हमने यही बताया कि सुपरनोवा कब बनेंगे, श्वेतवापन कब बनेंगे। जो तारे, यहाँ पे कोई तारा सपोज करो, एक तारा अपना सूर्य रख लो। सूर्य आज से लगभग जब अरबों साल बाद जाएगा तो लाल दानव बनेगा, लाल दानव बनने के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा तो वह इस दिशा में जाएगा। सूर्य भी अपना किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। सूर्य हमारा सुपरनोवा, हमारा जो सुपरनोवा दिशा में नहीं जाएगा, सूर्य हमारा सुपरनोवा नहीं बनेगा, वह एक जीवाश्म तारा बनेगा, फिर आपका काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ बन के और इसकी अंत्येष्टि हो जाएगी सूर्य की। ठीक, सूर्य भी किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएगा। मगर जो सुपरनोवा बनेगी जा करके, ठीक है, सुपरनोवा बनेगा जा करके, इसको विस्फोटन तारा भी कहते हैं, इसमें भी विस्फोट होगा। ठीक, उसमें भी विस्फोट होगा। पहले देख लेते हैं कि जो जीवाश्म तारा और सुपरनोवा कब बनेंगे, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक भारतीय वैज्ञानिक रहे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर रहे ना, नाम सुने हुए सब लोग, चंद्रशेखर रहे भारतीय वैज्ञानिक, चंद्रशेखर, जो कि विस्फोटन तो हमेशा से रहा ना, तारा तो हमेशा रहे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो अरबों साल पहले हुई, तारे हमेशा के लिए रहे। मगर कुछ तारे श्वेतवापन बन जाते थे, कुछ तारे सुपरनोवा बन जाते थे, तो उनको पता ही नहीं था कौन सा तारे सुपरनोवा बन जाते हैं, कौन से तारे श्वेतवापन बन जाते हैं। चंद्रशेखर ने डिसाइड कर दिया कि जो तारे हमारे सूर्य से 1.5 गुना से ज्यादा बड़े होंगे वह बनेंगे जाकर के सुपरनोवा। 1.5 गुना से ज्यादा बड़े होंगे। भाई कहते हैं कि जो छोटे तारे हो तो वह जीवाश्म बनेंगे और बड़े तारे बन जाएंगे सुपरनोवा। तो छोटा और बड़ा कैसे मानेंगे? जैसे कहते हैं जी नेपाल क्या है, छोटा देश है ना, वेटिकन सिटी बहुत छोटा, तो हम छोटा डिसाइड नहीं कर सकते ना किसी को। भाई अभी नेपाल छोटा देश है, कह देंगे कि वेटिकन सिटी, तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे कह देंगे लखीमपुर खीरी जिला है, छोटा जिला है या बड़ा जिला है? बड़ा जिला है ना लखीमपुर खीरी। चलो सपोज करो कि अभी दे दें इसे हम छोटा सीतापुर दे दें, सीतापुर छोटा जिला है, वहीं फिर दे दें हापुड़ जिला, तो हापुड़ उससे भी छोटा हो जाएगा। नहीं, हापुड़ छोटा जिला है, ठीक, हापुड़ उससे छोटा जिला है, हापुड़ सीतापुर से भी छोटा जिला है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हम किसी से तुलना करेंगे ना तब तो छोटा बड़ा जान पाएंगे। तो वही जीवाश्म तारा जो आपका है और सुपरनोवा तारा है, हम किसी ना किसी से तुलना करेंगे, जो छोटे तारे होंगे वह जीवाश्म तारा बनेंगे जाकर के, या श्वेतवामन बनेंगे जाकर के, या व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे जाकर के। 3 नाम, जीवाश्म तारा, श्वेतवामन, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। और जो सूर्य से 1.5 गुना से ज्यादा बड़े होंगे, 1.5 गुना से ज्यादा बड़े होंगे लगभग, तो वह बनेंगे जाकर के सुपरनोवा। 1.5 गुना लगभग बता दिया हमने ना, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है तो 1.44 m है, ठीक है, 1.44 m, 1.44 गुना सूर्य से जो तारे 1.44 गुना से बड़े होंगे वही सुपरनोवा बनेंगे, ठीक है। 1.44 गुना से जो बड़े होंगे, ठीक, गुना से बड़े, वही आपके क्या बनेंगे जाकर के? सुपरनोवा बने जाकर के। और जो इससे छोटे होंगे वह जीवाश्म तारा, श्वेतवामन, या के 2 व्हाइट ड्वार्फ, और फिर जाकर के ब्लैक ड्वार्फ में उनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। अंत्येष्टि हो जाएगी तो कहानी खत्म होगी, ठीक है। जो सूर्य से 1.44 गुना बड़े होंगे वह बनेंगे जाकर के आपके सुपरनोवा। इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तक कभी कभार पूछ लेते हैं कि चंद्रशेखर सीमा की वैल्यू कितनी है, ठीक, तो आप 1.44 दिमाग में बसा लीजिए। वो 1.54 भी दे देंगे, 1.74 भी दे देंगे, वो अपने हिसाब से देंगे आपको।
ठीक है, अपने हिसाब से ऑप्शन देंगे और आपको दिमाग में बसाना है कि हमको चार चार ही पढ़ाया गया है। तो सवाल बाहर से नहीं लाएंगे, सवाल आपके यहीं से बनाएंगे। आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल वो यहीं से बनाएंगे। अभी हम क्लास के बाद पूछेंगे सबसे, फिर घर की कहानी सुनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? जीवाश्म तारा, उसको समझ आ गया ना। अब सुपरनोवा में भी ब्लास्ट होगा, सुपरनोवा में भी ब्लास्ट होगा। इसके भी आगे जाकर के चार रूप बनेंगे, इसके भी आगे जाकर के कुछ रूप ब्लास्ट बनेगा, तो कुछ भी रूप बनेंगे जाकर के इसके। इसके भी जाकर के आगे कुछ ना कुछ रूप बनेंगे। ठीक है, आपका सुपरनोवा था, सुपरनोवा भी ब्लास्ट होगा। सुपरनोवा वह तारे होते हैं जिनका आकार सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा होता है, उसको सुपरनोवा। अब यह तारे जब विस्फोट होगा, सुपरनोवा में विस्फोट होगा, तो इसके भी अलग रूप बनेंगे जाकर के। सब लोग साइंस पढ़े हो ना, कुछ लोग पढ़े हो बीएससी वगैरह किए। एक बनेगा न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा में प्लस माइनस कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना। तो एक बनेगा जाकर के न्यूट्रॉन तारा, वो से न्यूट्रल होता है। ठीक, कुछ नहीं होता। एक हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा, फिर इसके रूप बनेगा जाकर के क्वेसर, पल्सर, क्वेसर और पल्सर। और जो अगला रूप बनेगा जाकर के वो बनेगा जाकर के वो जो दूसरा रूप धारण करेगा वो बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा अपना जो है बनेगा तो क्वेसर या पल्सर बनेगा। अब इन चारों में से जो सबसे तेजी से, कभी कभार पूछ लेंगे घूर्णन करने वाले कौन से? घूर्णन मतलब घूमने वाले, गन 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 नाचते रहेंगे बहुत तेज। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल नहीं, क्वेसर और पल्सर हो जाएगा। सबसे तेजी से घूमने वाले कौन से हो जाएंगे इसमें? क्वेसर पल्सर। देखो इनका आकार होता है छोटा, ठीक। जो आकार छोटा होगा तो बहुत तेजी से घूमेगा, बहुत तेजी से घूमेगा, ठीक। तो क्वेसर पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हो जाएंगे, तेजी से घूमने वाले। घूमने देखो यहां से पूछ लेंगे कि न्यूट्रॉन तारा कैसे बना, क्वेसर तारा कैसे बना, पल्सर कैसे बना, ब्लैक होल कैसे बना। पूरी प्रक्रिया हमने बता दी। क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे, आप लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है। तो सबसे तेजी से घूमने वाले तारे कौन से होते हैं? क्वेसर और पल्सर। अब एक होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल तारों का वह रूप होता है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। भाई घनत्व क्या होता है? घनत्व सबसे ज्यादा होता है किसका? जैसे किताब है नया रूप में, तो इसका अभी घनत्व है कम है, अब इसको बहुत मोड़ के इतना बना दो, इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ जाएगा। हाँ सर, घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व की बर्बाद नहीं, ज्यादा घनी हो जाएगा। हाँ, घनापन हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा, ठीक। आयतन का मतलब विस्तार समझ लो एक प्रकार से। आयतन का मतलब दिमाग में बसा लो विस्तार। विस्तार इसका जो क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। विस्तार इसका घट जाएगा और घनत्व इसका बढ़ जाएगा। तो जो ब्लैक होल तारे होते हैं इनका घनत्व बहुत होता है, बहुत होता है ना। जैसे समझो अपना मकान है, इसको ऐसे से तोड़ करके इतने में कर दे, और फिर जो है जब इतना घना रह जाएगा तो इसका वजन कम पड़ेगा। वजन वजन उतना ही रहेगा, वजन उतना ही रहेगा। जो ये तारे होते हैं वजन उनका उतना ही रहेगा। ब्लैक होल का मगर इसमें डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा।
अब जो ये घनत्व हो जाएगा इसमें बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा घनत्व हो जाएगा, इतना ज्यादा घनत्व हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्रकाश आएगा, ये लाइट आएगी, ठीक है, कुछ भी लाइट जाए इधर से तो लाइट इसी में समा जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी। भाई हम कोई चीज अगर जो उजाले में जला के देखते हैं तो हमको कब दिखाई देती है? कब दिखाई देती है बताओ? जब वो प्रकाश वापस होगा ना, जो प्रकाश ऑब्जर्व ही कर लेगा तो दिखाई कैसे देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो वही है कि ब्लैक होल में आप कोई भी जो है प्रकाश की किरण डालोगे तो वह प्रकाश वापस नहीं आएगा, वह ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक, इतना ज्यादा इसका जो है घनत्व है। अब जब इसका सबसे ज्यादा घनत्व है, तो पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी का बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी का हो जाएगा। जो ये ब्लैक होल तारे होते हैं, यह जिस भी तारे से टकराएंगे उसको चकनाचूर कर जाएंगे। सपोज करो पृथ्वी से भी टकरा जाए तो पृथ्वी को दो अलग भागों में बांट देगा, क्योंकि बहुत घना होता है। यहाँ की तुम लोग की मुट्ठी मिट्टी ले लो यहाँ की ब्लैक होल की, अपने वहां पता लगे कि 1000 हाथी ले लो, वजन समझते हो? एक मुट्ठी मिट्टी और 1000 हाथी, 1000 हाथियों का वजन कितना होगा? एक मुट्ठी जो मिट्टी का वजन कितना होगा? मिट्टी का वजन भी तो ना, तो मतलब कितना ज्यादा घनत्व होगा, कितनी ज्यादा डेंसिटी होगी यहाँ पे। तो ऐसे तारे अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? जब भाई उल्का पिंड को टकराता है तो डर लगता है ना कि ऐसा ना पृथ्वी से टकराए, पृथ्वी ध्वस्त हो जाए। और जो ब्लैक होल टकराएगा तो कुछ नहीं, वो आएगा सीधे निकल जाएगा ना। जैसे कागज, पतला सा कागज हो, मोटा सा एक नहीं, क्या कंचा बोलते हैं उसको, मारो तो क्या होगा? कागज को फाड़ करके सीधा निकला चला जाएगा। वैसे ये ब्लैक होल समझ लो, ब्लैक होल की दृष्टि बहुत ज्यादा होती है। दृष्टि होगी तो क्या होगा उसके अंदर? दृष्टि होगी तो क्या होगा उसके अंदर? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दृष्टि और घनत्व एक ही चीज होती है। ठीक, दृष्टि और घनत्व एक ही चीज होती है। दृष्टि अंग्रेजी का शब्द है, घनत्व ठीक है, हाँ डेंसिटी होता है, DNSITY। ठीक है, डेंसिटी जिसका जो है अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उसमें बहुत ज्यादा होगा। जो ब्लैक होल तारे होते हैं इसमें जो है कभी प्रकाश जा करके वापस नहीं आता, प्रकाश ऑब्जर्व कर लेता है, इनका घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होता है। अब आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर जो आपसे पूछेंगे लाल दानव क्या, तो क्या बोलोगे? सूर्य का जब प्रकाश क्षीण हो जाता है तो लाल दानव। सूर्य का नहीं, किसी भी तारे, सूर्य तो समझाने के लिए कहते हैं, किसी भी तारे का प्रकाश मान के चलो जब वो 90% चला गया, उसमें उसकी 90% चली गई तो क्या बनेगा? लाल दानव। अब लाल दानव तो चाहे जहां से भी घुमा के पूछे क्वेश्चन, आप लाल दानव बता दोगे ना? लाल दानव बता दोगे? और पूछ लेंगे कि बताओ जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तब जो लाल दानव होता है, लाल दानव में 1.44 लाल दानव का देखो, लाल दानव नहीं, एक जो लाल दानव होगा आपका, अच्छा बताओ अपने मैं बताता हूँ, उसे सूर्य का जो सूर्य के 1.44 गुने से जो कम होगा वो लाल दानव से जीवाश्म तारा। देखो ये लाल दानव है, इसमें भी विस्फोटन होगा ना, क्या होगा? ब्लास्ट। ठीक, इसमें ब्लास्ट होगा तो हाँ सही। इस तारे का जो आकार होगा सूर्य के आकार से 1.44 गुना से अधिक होगा, 4 गुना से अधिक होगा तो कौन सा बनेगा? सुपर नोवा बनेगा। कम होगा तो जीवाश्म तारा बनेगा। सूर्य भी हमारा किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में जाएगा कि इस दिशा में जाएगा? जीवाश्म तारा जाएगा ऊपर, क्योंकि सूर्य भी अपने आकार से छोटे है ना, 1.5 गुना से, तो उसका आकार 1 गुना है और मांग रहे 1.44 गुना, तो इतना तो छोटे है भाई। कह दे कि जो है 144 किलो का आदमी होगा, वही इसी रास्ते पे जाएगा, और वजन किसी का 100 किलो तो इधर नहीं जा पाएगा ना, इधर नहीं जाएगा। तो सूर्य का वजन समझो 100 किलो है, और 140 किलो वजन वाला जो व्यक्ति होगा, 44 किलो वजन वाला, 144 किलो वजन वाला व्यक्ति वही इधर जाएगा,
ठीक है। अच्छा पूछ लेंगे सबसे तेजी से घूमने वाले तारे कौन से? सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल। निहारिका किसे कहते हैं? कणों के समूह को गैसों के घनत्व को कहते हैं। अच्छा बताओ जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है किस रूप में होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में होती है ना, प्लाज्मा अवस्था में होती है। और ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है सूर्य के? He का He में संलयन है। H का हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। He में संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। सुपरनोवा किसे कहते हैं? सुपरनोवा तारा किसे कहते हैं? 1.44 से बड़े होते हैं। सूर्य के आकार से 1.44 गुने से बड़ा। हाँ, उस तारे को कहते हैं जो सूर्य के आकार से 1.44 गुना से बड़ा होता है। जब ब्लास्ट होगा तो आगे जाकर के बनेगा सुपरनोवा। कभी बार पूछ देंगे बताओ ब्लैक होल कौन से तारे से बना? स्वेट ड्वार्फ से बना या सुपरनोवा से बना? सुपरनोवा। सुपरनोवा से। क्वेश्चन वो यहीं से घुमा घुमा कर पूछेंगे, आपको हल करना कैसे हल करोगे। क्वेश्चन बाहर से नहीं लाएंगे, ठीक है। चाहो तो एक फिगर अपना बना लो, रहेगा बाकी चीजें हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लिखवा देंगे, ठीक है। इस चित्र बना दो ऐसे।